इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने का दावा। दाऊद की हालत और बिगड़ी है। सूत्रों के हवाले से खबर है, कराची के अस्पताल में भर्ती है दाऊद इब्राहिम। जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम, जिसको जहर दिए जाने का दावा किया जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से। और सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि दाऊद की हालत और भी ज्यादा बिगड़ रही है। कराची के अस्पताल में भर्ती है दाऊद इब्राहिम, जो जानकारी इस समय मिल रही है। भारत के मोस्ट वांटेड पाकिस्तान में ढेर, आतंकियों में खौफ, आईएसआई ने बढ़ाई सुरक्षा। जान के पड़े लाले, बिलों में दुबके आतंकी। 2023 में 12 से ज्यादा आतंकी खलास। पाकिस्तान में आतंकियों के दिलों में अज्ञात हमलावरों का खौफ है। पल पल जान जाने का डर आतंकियों को ना खुलकर जीने दे रहा है और ना ही चैन की सांस लेने दे रहा है। खौफ फैलाने की जिन्हें आईएसआई ने ट्रेनिंग दी, वो खुद अब खौफ में हैं। आतंकिस्तान में आतंकियों की जान के लाले पड़े हैं और जान बचाने के लिए आतंकी या तो बिलों में दुबके हैं या फिर आईएसआई के निर्देश पर आतंकियों ने अपने गुर्गों से दूरी बना ली है और खुद को सुरक्षित ठिकानों पर कैद कर लिया है। एक तरफ पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबरें सामने आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के एक और मोस्ट वांटेड आतंकी को पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने ढेर कर दिया। लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद के करीबी आतंकी हबीबुल्लाह की रविवार शाम अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मोस्ट वांटेड आतंकी हबीबुल्लाह उरी में हुए आतंकी हमलों में शामिल रहा था, जिसके बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। हाल फिलहाल पाकिस्तान में हाफिज के कई करीबियों को ढेर किया गया। हबीबुल्लाह से पहले हाफिज के बेटे कमालुद्दीन सईद के पेशावर से लापता होने के बाद उसका शव मिलने और चोरी चोरी चुपके अंतिम संस्कार करने की खबरें भी सामने आई थी। अब तक कई लश्कर आतंकियों को पाकिस्तान में ढेर किया जा चुका है। चुन चुन कर भारत के दुश्मनों को पाकिस्तान में अज्ञात हमलावर निशाना बना रहे हैं। सिर्फ इसी साल 1 दर्जन से ज्यादा आतंकी पाकिस्तान में ढेर किए जा चुके हैं। अदनान अहमद उर्फ हंजला, लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर, सीआरपीएफ हमले का जो मास्टरमाइंड था, उसकी कराची में 2 दिसंबर को हत्या कर दी गई। अकरम खान उर्फ गाजी, ये लश्कर के भर्ती सेल का प्रमुख था। 9 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा में इसकी हत्या की गई। ख्वाजा शाहिद उर्फ मियां मुजाहिद, सुंजवान में सेना शिविर पर हमले का मास्टरमाइंड था। पीओके में उसका सर कटा शव बरामद किया गया। इसके अलावा शाहिद लतीफ, 2016 के पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड, उसकी भी सियालकोट में गोली मारकर हत्या की गई। रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम, धांगरी आतंकी हमले का मास्टरमाइंड, उसकी मस्जिद के बाहर गोली मारकर हत्या की गई। इसके अलावा बशीर अहमद पीर, जो हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर था, कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देता था, उसकी भी हत्या की गई। इसके अलावा मसूद अजहर का करीबी बताए जाने वाले तारिक रहीम की कराची में गोली मारकर हत्या की गई। लश्कर आतंकी मोहम्मद मुजम्मिल की सियालकोट में हत्या की गई। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों की चुन चुन कर हत्या की जा रही है। कनाडा बर्मिंघम में भी भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों को ढेर किया गया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई यूज एंड थ्रो के फॉर्मूले पर चलती है। हो सकता है कि जो आतंकी उसके काम के नहीं रह गए हों, उन्हें वो खुद ही ठिकाने लगा रही हो। दूसरा ये भी हो सकता है कि आतंकियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में ये आतंकी मारे जा रहे हों। फिलहाल आतंकियों के एक के बाद एक खात्मे से पाकिस्तान में खौफ का कारोबार करने वाले खुद खौफ में हैं और बिलों में जा दुबके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।